हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री। स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिंसेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लव वाइब्रेशंस, लव की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। वैसे तो हर इमोशन जो भी आपके भीतर होता है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो या लव हो या आपका करुणा हो, दया हो, कोई भी इमोशंस आपके भीतर है, सबकी अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। शोध में पता चला कि जितनी भी इमोशंस आपके भीतर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप तब फील करते हैं जब आप लव में होते हैं। लव का इमोशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और लव कोई छोटा दायरा नहीं है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। करुणा और दया लव के होने से ही होती है। आत्म प्रेम, जब तक आपके भीतर अपने से, खुद से प्रेम नहीं है, ना तो आप प्रेम बाहर से पा सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अपने भीतर प्रेम जगाना होगा। अपने भीतर प्रेम जगाना होगा, जो कि हमारे ही भीतर मौजूद है, उसे ही जगाने की बात मैं कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। थोड़ी देर बैठ जाइए अकेले में, एकांत में, और अपने हार्ट के पास, हार्ट चक्रा पे फोकस करिए। ग्रीनरी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा, ग्रीन पार्क, पेड़ पौधों के पास जाइए, नेचर से संपर्क कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। इससे भी आप जो है अपने से कनेक्ट होते हैं, सेल्फ के प्रति जागरूक हो जाते हैं और खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार करते ही आप में वो एनर्जी प्रवाहित होने लगती है कि आप दूसरों को वो चीज़ें पहुंचा पाते हैं। एक हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो सिर्फ ये प्यार की बातें ही नहीं, आप अपने जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि ऊर्जा हाई होती है। ऊर्जा हाई होगी तो आप जो चाहेंगे, आपके पास सक्सेस, आपके पास तरह तरह की चीज़ें, वो आपकी आध्यात्मिक चेतना में भी ग्रोथ होती है, एज वेल एज भौतिक चेतना, यानी कि जो ये लेविश लाइफ है आपकी, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रेम को महसूस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, वो खुद को हीन समझने लगता है। और हीन समझने का मतलब ये है कि वो समझता है आई एम नॉट एनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जिस व्यक्ति में प्रेम और करुणा और ये सब चीज़ें होती हैं, उसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसे देना आता है, वो समझना जानता है, दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है और उसको कुछ ना कुछ दे सकता है। जो व्यक्ति दे सकता है वो ये ज़रूर फील करता है कि आई एम मोर देन एनफ, मेरे पास जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, जितना मैं आज हूँ उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। लोगों के लिए बहुत कुछ, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए कर सकता हूँ। उदाहरण के रूप में सोनू सूद को ले सकते हैं, आई एम मोर देन एनफ। बहुत लोगों के पास धन होगा, बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया? ही इज़ मोर देन एनफ। आपके पास जो भी है उसे देना सीखिए। जब आप देते हैं, वो प्रेम है, वो मुस्कान है, वो कोई भी सहायता हो सकती है, तो आप अपने आप को मोर देन इनफ फील कर सकते हैं। शुरुआत प्रेम से ही होती है। अपने लव वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। और एक तरीका इसे बढ़ाने का, अपने आप को पहली बात तो मेडिटेट करिए, पार्किंग वगैरह करिए, ग्राउंडिंग करिए, और साथ में एक 528 मेगा हर्ट्ज की 528 हर्ट्ज की एक म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी होती है। दिन भर में 10 से 20 मिनट आप उसे सुन सकते हैं। उससे आपकी ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि लव फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। खुद से प्यार करिए, दोस्तों से प्यार करिए, अपनों से प्यार करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।